हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में वैकेंसीज दी गई है स्टेनोग्राफर की और क्लर्क की। दो अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल के अंदर। यहाँ पर मेंशन है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम जनरल पब्लिक टू फिल अप 10 वैकेंसीज ऑफ स्टेनोग्राफर एंड 59 वैकेंसीज ऑफ क्लर्क। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल स्टेनो की तो 10 पोस्ट है, लेकिन क्लर्क की 59 वैकेंसीज हैं। 59 पोस्ट दी गई है क्लर्क की, 10 पोस्ट स्टेनोग्राफर की और 59 पोस्ट हैं वो क्लर्क की दी गई है। अडोक बेसिस पर है। सैलरी रहेगी 25,500 रुपये फिक्स इसके अंदर। 25,500 रुपये सैलरी इसमें रहने वाली है स्टेनोग्राफर और क्लर्क की। अब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें, सबसे पहले है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश। इसमें अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल के लिए 3 है, एक डीएससी के लिए है, एक ओएससी के लिए, एक बीसीए, एक बीसीबी, एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक ईडब्ल्यूएस और एक एक्स सर्विसमैन के लिए। ये 10 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। स्टेनोग्राफर के बाद हम बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क की पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें, टोटल है 59। जनरल की है 20, डीएससी की 6 हैं, ओएससी की 4 हैं, बीसीए की 6 हैं, बीसीबी की 4 हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप कोटा की 3 अलग अलग कैटेगरी में है ये। ईडब्ल्यूएस की 6 हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज एक्स सर्विसमैन की पोस्ट हैं। ये सारा वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ किया गया है। क्लर्क के लिए 59 पोस्ट और 10 स्टेनो की। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर के लिए, और स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, ये सारी क्वालिफिकेशन कोई भी एक डिग्री में आपसे हो सकती है। सिंपल बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे पोस्ट क्लर्क की, और क्लर्क के लिए अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लर्क में भी बैचलर डिग्री मांग रखी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए जो भी, और साथ में 10वीं में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बैचलर डिग्री प्लस हिंदी 10वीं में एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। स्टेनो में सिर्फ बैचलर डिग्री मांग रखी है, 10वीं में हिंदी नहीं मांग रखी। ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रखी हैं अलग अलग दोनों ही पोस्टों के लिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी हो सकती है। इसके अलावा SC, ST, OBC इनको रिजर्वेशन अलग से दिया जाएगा, ठीक है, एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। जो सिलेक्शन प्रोसेस है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, तो स्टेनोग्राफर में कोई पेपर नहीं होगा, ध्यान रखना। स्टेनोग्राफर के लिए कोई पेपर नहीं होता, इसमें सिर्फ होता है शॉर्ट हैंड टेस्ट। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका होगा, स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट। ये स्टेनो के लिए क्वालिफिकेशन है।
शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, उसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पर। उसके बाद जो कैंडिडेट पास करेगा उसको सीपीटी पास करना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड है उसके बिहाफ पर ही लगाई जाएगी स्टेनोग्राफर के लिए। उसके बाद अगर हम क्लर्क की बात करें, क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये क्लर्क की पोस्ट में आपका एक पेपर होगा, रिटन एग्जाम होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाएंगे। क्लर्क का जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा। जीके और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन वाले 50 नंबर का, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर का, और 30 नंबर का जो सिलेबस आएगा इंग्लिश का उसमें आएगा एसए, लेटर राइटिंग, प्रेस राइटिंग। ये सारा 100 नंबर का आपका पेपर दिया है। जीके में 50% पूछे जाएंगे, 50 नंबर की जीके आएगी, उसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले। 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, उसमें से 20 नंबर की इंग्लिश आएगी ऑप्शन वाली एमसीक्यू, और 30 नंबर का काम आएगा, उसमें से आपको लेटर लिखना है, एसे लिखना है, प्रेसिस लिखना है, ये सारा आपसे पूछा जाएगा। जो 30 नंबर का है ये आपको पेन एंड पेपर, जैसे स्कूल में हम लेटर एप्लीकेशन लिखते थे ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखना आपको। ये सारा एग्जाम पैटर्न दे रखा है, क्लर्क के लिए एग्जाम होगा और ये उसका डिटेल में समझा रखा क्या क्या आपको करना है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। अब नंबर कितने लेने हैं, तो 50 नंबर की जीके है और 50 नंबर की इंग्लिश। तो जीके में भी आपको कम से कम 17 नंबर लेने हैं और इंग्लिश में भी कम से कम 17 नंबर लेने हैं, दोनों में से, और दोनों को मिलाकर आपको 40 नंबर लेने हैं। जीके में कम से कम 17, इंग्लिश में कम से कम 17, 34 हो गए, लेकिन दोनों को मिलाकर 34 नहीं 40 नंबर होने चाहिए। ये कम से कम पास होने का क्राइटेरिया होता है क्लर्क की पोस्ट के लिए। ठीक है, जीके में और इंग्लिश में दोनों में मिलाकर 40% नंबर होने चाहिए 100 में से। ये पेपर का शेड्यूल दिखा रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंग्लिश में सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद इसमें भी सीपीटी आपका होगा। क्लर्क की पोस्ट के लिए भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब क्लर्क का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 2 भाग होंगे। पहले भाग में तो आपसे एक्सेल सीट वगैरह ये सारी पूछी जाएगी 10 नंबर की, और ये जो एक्सेल की जो स्प्रेडशीट बनानी है वो 10 मिनट में ही आपको बनानी है, और इसमें कम से कम 10 में से 4 नंबर आपको लेने हैं। ये होगा स्प्रेडशीट एक्सेल के अंदर। और सेकंड पार्ट होगा, उसमें आपके होगी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग टेस्ट, और उसमें आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया होंगे सीपीटी के अंदर, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। लिस्ट आपकी लगेगी वो 100 नंबर में से जो नंबर आएंगे पेपर के उसमें से ही लगेगी। ठीक है, ये बाकी रिजर्वेशन डेट, एग्ज़ाम डेट वगैरह जो है वो आपको बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल की ऑफिशियल साइट पर दी जाएगी। अब बात करते हैं फॉर्म जमा करने की। तो फॉर्म जमा करने की जो लास्ट डेट है वो आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म भेजना है, और 10 मार्च तक, 10 मार्च शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। ठीक है, आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, फिर बाई हैंड जाकर दे के आ सकते हो। ध्यान रखना भाई, कोई कैंडिडेट ऐसा है जो स्टेनो और क्लर्क दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है, 2 अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। 2 अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, क्लर्क का अलग से, स्टेनो का अलग से। एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, दोनों का अलग अलग, वो प्रिंट निकाल के उसमें डिटेल भर के सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगा के आपको भेजना है। 10 मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस क्या है, ये एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कोर्ट कम्प्लेक्स, विलेज कुशलीपुर, पलवल, हरियाणा, और ये पिन कोड। इस एड्रेस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 10 मार्च को शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट आप कैसे भी करवा सकते हो। आप अगर ईमेल करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 मार्च शाम 5 बजे तक की लास्ट डेट है। ठीक है, ये एड्रेस भी आप लिख सकते हो, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल, इस नाम से भी आप भेज सकते हो। अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करवाने हैं दोनों पोस्टों के लिए। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको जमा करवाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उसके साथ, 10वीं की, 12वीं की, डोमिसाइल, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अदर स्टेट के हो तो आपको डोमिसाइल नहीं लगानी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, ये अटेस्ट होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होने चाहिए। ध्यान रखना, सारे फोटोकॉपी जो सर्टिफिकेट लगाओगे वो सारे के सारे अटेस्टेड होने चाहिए गजेटेड ऑफिसर से।
ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, आधार कार्ड, हरियाणा के डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारे की फोटोकॉपी आपको गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 10 मार्च फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अनसाइंड एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगी। बार बार बताता हूँ मैं आपको, एप्लीकेशन परफॉर्मा है उस पर लास्ट में कैंडिडेट के साइन का ऑप्शन दे रखा, वहाँ पे आपको अपने साइन जरूर करने हैं। बहुत सारे कैंडिडेट की लिस्ट आएगी ना जब रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट हुआ मिलेगा, अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर्म पे लास्ट में साइन करना जरूरी है। 10 मार्च के बाद लिस्ट जारी करी जाएगी, उसमें अपना नाम देख लेना, एलिजिबल हो या रिजेक्टेड में हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल की ऑफिशियल साइट पर परफॉर्मा अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन परफॉर्मा डाउनलोड कर लेना। ये तो सारा नोटिफिकेशन, 10 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म जमा की। स्टूडेंट्स, ये है एप्लीकेशन परफॉर्मा जिसका आपको प्रिंट निकलवाना है। इसमें जो जो डिटेल मांग रखी वो भरनी है आपको। पहले आप पे फ़ोटो लगानी है और वो टेस्ट करवानी है फ़ोटो आपकी। ये पहले वाला है, ये है क्लर्क के लिए, क्लर्क का एप्लीकेशन परफॉर्मा है, और सेम नीचे स्टेनोग्राफर का दिया गया है। ठीक है, ये पेज नंबर 1, 2 वो क्लर्क के लिए, और अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करते हो तो पेज नंबर 3, 4 का प्रिंट निकलवाना। सेम डिटेल्स इनके अंदर मांगी गई है। आपकी फ़ोटो पेस्ट करनी है, सबसे पहले तो ऊपर फ़ोटो पेस्ट करनी है और वो अटेस्ट करवानी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मेल और फीमेल, नेशनलिटी, आधार नंबर, ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर फिलअप करनी है। उसके बाद इसमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी है, 8th 10th ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री जो भी है वो सारी, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप जरूर करनी है। इसके साथ लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन दे रखी है, ये डिक्लेरेशन भी आपको भरनी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगानी है। नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल, आपके डेट, और यहाँ पे आपको साइन करने सबसे ज़रूरी है। इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको लास्ट में साइन करने हैं। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 10वीं के, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, हरियाणा डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी डिटेल इसके अंदर भरनी है। सेम डिटेल स्टेनोग्राफर के लिए है। तो ये एप्लीकेशन परफॉर्मा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल की साइट पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।